प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि पूरे देशवासियों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारतवर्ष के अंदर किसानों का आंदोलन पिछले 258 दिन से लगातार चल रहा है और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ये विश्व रिकॉर्ड है। इतनी लंबी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में, इतने लंबे समय तक और इतना शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन आज तक मिसाल है। ये आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है जो इतना लंबा चला हो और इतना शांतिपूर्ण तरीके से रहा हो और इतनी बड़ी संख्या में लाखों लाखों लोग यहाँ सरहदों पर बैठे हैं। और देखिए, इतनी पीड़ाएं जो इस आंदोलन ने झेली हैं, ऐसी किसी आंदोलन में आज तक नहीं हुआ है। इन किसानों ने यानी कड़ाके की ठंड झेली है, मूसलाधार बारिश झेली है, कड़ाके की गर्मी झेली है। और क्या देखना चाह रही है सरकार? इसके अलावा सरकार क्या देखना चाह रही है? सरकार की मंशा इससे साफ हो रही है कि गैर जिम्मेदार सरकार है, निकम्मी सरकार है। खास करके किसानों के लिए ये सरकार, हालांकि किसानों के लिए तो हमारी 74 साल में पहले भी कोई सरकार नहीं हुई है, लेकिन ये सरकार तो बिल्कुल एकदम दुश्मन है। ये किसानों की दुश्मन है, किसानों की धरती छीनना चाह रही है। ये जब 7 सवा 7 साल से लगातार देश को बेचते आ रहे थे और किसी ने सवाल नहीं किया इनको, किसी ने, कितने भी बुद्धिजीवी, कितने भी फन्ने का, मैं भी मानता हूं अपने आप को, हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई इस सरकार से जाकर सवाल करने के लिए कि आप क्यों बेच रहे हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, आप कौन होते हैं बेचने वाले? नहीं उठाया सवाल। लेकिन जैसे इन सरकार की गंदी नीयत इस किसान की धरती पर चली गई तो किसानों ने इनको वहीं रोक दिया, किसानों ने वहीं रोक दिया। और धोखाधड़ी की बात देखिए, पिछले साल महामारी के बीच में 5 जून को अध्यादेश ला करके ये 3 काले कानून दिए गए और क्या कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने कि ये हम तोहफा दे रहे किसान को। शर्म आनी चाहिए। अपने किसान को आप झूठ बोल करके, एक तोहफा कह करके, और उनको जो है ना उनकी जिंदगी में मतलब नर्क बनाने के लिए आपने कदम बढ़ा दिया। कितने दुख बनने की बात है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन अब किसान ये, और ये एक आप सबको, मैं आपको बात साफ कर देना चाहता हूं, ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। किसान तो फिर भी कैसे भी दुखी सुखी हो गए अपने लिए अनाज रख लेगा, बचा लेगा। ये किसान आज गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अगर ये किसान लड़ाई नहीं लड़ता तो गरीब और मजदूर की रोटी खत्म हो जाती, वो रोटी तिजोरी में बंद हो जाती। और तिजोरी से कैसे मिलेगी ये पूरा देश जानता है। इन्होंने डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जब कोई सवाल करता है, सेंचुरी बन चुकी है दोनों में, जब सवाल करते हैं तो सरकार का सीधा जवाब है ये हमारे हाथ में नहीं है। और ऐसा ही अनाज के बारे में भी इनके बयान होंगे। अनाज अगर ये चला गया, ये काले कानून सचमुच लागू हो जाए तो अनाज के लिए यानी गरीब की रोटी उन 3 कॉर्पोरेट हाउसेज के अलमारियों में बंद हो जाएगी, उनकी तिजोरियों में बंद हो जाएगी और गरीब को रोटी नहीं मिलेगी। आज को जो गरीब को जो 20 रुपए किलो राशन मिल रहा है, वो वहां जाकर के 150 और 200 रुपए किलो मिलेगा। कैसे गरीब लेगा, कैसे खाएगा? तो आज जो किसान लड़ाई लड़ रहा है वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, केवल अपनी नहीं है। और मुझे पूरा गर्व है इस बात के ऊपर। पूरा 140 करोड़ लोगों का देश हमारा खड़ा है किसान के साथ। मैं निवेदन करूंगा किसानों से, आप बिल्कुल, आप जब तक अपनी लड़ाई को कामयाब नहीं कर लेंगे, जीत नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल यहां से जाना नहीं है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है। अब सरकार को यहां से जाना होगा, सरकार को भेजना होगा। और ये किसान साफ कर चुके हैं। अब राकेश टिकैत ने फिर एक बयान दिया है, यानी इनकी औकात तो हालांकि वो दिखाई रहे हैं। बंगाल के चुनाव में खास करके प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अपनी पार्टी के जितने भी इनके सांसद और मंत्री हैं, सारे के सारे बंगाल में झोंक दिए थे। लेकिन उसके बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आज देश में, उन्होंने, अकेली महिला ने इनको इनकी औकात दिखा दी। शर्म की बात है। और यही काम किसान अब करने वाले हैं। 5 राज्यों में अब चुनाव है, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 403 विधानसभा सीटें हैं। किसान इनकी औकात दिखाएंगे, यहां भी सरकार की औकात यहां भी दिखाएंगे। ये इनको आगे बिल्कुल भी उभरने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। ये किसानों ने ठान लिया है कि हमें यहां बेशक 5 साल बैठना पड़े, हम यहां से हिलेंगे नहीं। और अब सरकार को जाना होगा। 3 काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, किसान नहीं जाएंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी, किसान नहीं जाएंगे। और एमएसपी लीगलाइज तरीके से जब तक गारंटी कानून नहीं बनेगा, किसान नहीं जाएंगे। तो अब एक ही रास्ता बचा है, किसान इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और एक संवैधानिक सरकार का चुनाव करेंगे, जिसके अंदर गरीब, मजदूर और जवान और किसान ये शामिल होंगे। और ईवीएम से नहीं, वो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। तो ये अब घिनौनी हरकत जो है ना, इनकी आगे चलने वाली नहीं है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है, ड्रामेबाज सरकार है, नाटकबाज सरकार है। यानी किसानों के लिए इन्होंने इतनी पीड़ा दी है, किसानों को इतना दर्द दिया है, जिसको पूरी दुनिया देखी और दुनिया भर से विरोध भी हुआ है।
दुनिया भर के शासन अध्यक्षों ने विरोध किया है, बहुत विरोध किया है कि ये भारत में जो हो रहा है किसानों के साथ गलत हो रहा है, और उसको उसको हमारी सरकार अंदरूनी मामला कह के उनको रोक रहे हैं, चुप कराने। कैसे अंदरूनी मामला हो सकता है? क्या किसान पूरी बाकी दुनिया में नहीं है? क्या इंसानियत बाकी दुनिया में नहीं है? ये इंसानियत का मामला है, किसान का मामला है, तो ये अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? और अंदरूनी है तो आपने निपटाया क्यों नहीं इसको? आपने निपटाया क्यों नहीं? सरकार से सवाल कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री महोदय से पूछ रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो चाय वाले बताते हैं अपने आप को, आप केवल ड्रामा करते, कोई चाय आपने नहीं बेची है। आपने चाय, अब वहां तो स्टेशन नहीं था जिस स्टेशन पर आप चाय बेचने की बात करते हो, वहां स्टेशन ही बहुत बाद में बना है। तो प्रधानमंत्री महोदय, अब आपके लिए चेतावनी है, और मैं आपको ये चेतावनी ये भी दे देता हूं कि दिसंबर के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये देश बर्दाश्त करेगा, ये देश आगे आपको नहीं झेल पाएगा, क्योंकि 24 तक आपको छोड़ दिया तो आप देश में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आपने बहुत कुछ बेच दिया है, बहुत कुछ बेच दिया है, और ये सब आपसे वसूल किया जाएगा, सब आपसे वसूल किया जाएगा। एक संवैधानिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार इस देश में बनेगी, और जो कि किसानों की इच्छा के मुताबिक, गरीब और मजदूर की इच्छा के मुताबिक वो सरकार बनेगी, और ऐसी तानाशाही देश में दोबारा कभी ना पनपे, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। अब इनकी औकात इनको दिखाने का वक्त आ गया है, और किसान मजबूती से खड़े हैं, और सरकार को बाहर इसको उखाड़ने के लिए बिल्कुल अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।